हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत का महत्व हिंदू धर्म में काफी ज्यादा होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा अर्चना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष का व्रत रखने और पूजा पाठ करने से भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास का पावन पर्व महीना चल रहा है और इस माह का ये अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, यह व्रत बुधवार 3 मई को रखा जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। बुध प्रदोष का महत्व गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान शंकर के भक्त श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था और सूत जी कहते हैं कि इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं और यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। दोस्तों, उन्होंने सूत जी ने कहा है कि जब कलयुग में घोर पाप शुरू हो जाएगा और सब मनुष्य धर्म कर्म छोड़कर पाप रथ में लगे रहेंगे और नीच कर्म करना शुरू कर देंगे, तब उस समय प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होगा जो मनुष्य को भगवान के समीप ले जाएगा और उनकी कृपा दृष्टि का पात्र बनेगा और अपने नीच कर्म को त्याग कर एक उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। दोस्तों, श्री सूत जी ने कहा था कि सबसे पहले इस व्रत को भगवान शिव ने मां सती को बताया था और यही कथा महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बुध प्रदोष व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और आज मैं आपको बुध प्रदोष व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 मई 2023 की रात 11:17 पर होगी और इसी तिथि का समापन 3 मई की रात को 11:49 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार बुध प्रदोष का व्रत 3 मई को रखा जाएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। तो इसका प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त हम शाम के समय 6:57 से लेकर रात के 9:06 तक रहेगा। उस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के पश्चात रात्रि होने से पहले को प्रदोष काल कहते हैं। उस समय भगवान शंकर की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। दोस्तों, इस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्भित होकर सबसे पहले शंकर भगवान के किसी मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत भी चढ़ाएं और फिर भगवान शिव को बेलपत्र, शमी पत्तर और नाना प्रकार की अलग अलग चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर भगवान शिव को भोग अवश्य लगाएं और उनकी पूजा उपासना करें। दोस्तों, इस दिन व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति निर्जल नहीं रह सकता तो वह फलाहार रखकर भी व्रत कर सकता है। इस दिन अन्न का त्याग करना होता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी व्रत कथा जरूर सुने। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर श्री सूत जी बुध प्रदोष की व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था।
वह गौने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना और विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। फिर रास्ते में एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी एक पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लग गया। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ हो गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वहां पर सिपाही भी आ गए। फिर सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी। वो दोनों हम शक्ल थे। बीच राह में तो अपने पत्नी को लूटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस विपदा से निकालिए। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसे समय अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत करने लगे और इस तरह से उनकी जिंदगी सही पटरी पर आ गई। हे भगवान, जैसे आपने तुम पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव।